नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेंद्र सिंह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो यूपी लेखपाल की नई वैकेंसीज़ आने वाली हैं 2025 में, उसके ऊपर कि आखिरकार नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा और क्या उसका सिलेबस होगा। बहुत सारी बातें चल रही हैं कि लेखपाल का जो पुराना सिलेबस था उसमें चेंजेस होंगे। तो क्या चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ है? यदि है तो क्या होगा? और पुराना सिलेबस क्या था और किस पेट से ये लेखपाल की जो नई वैकेंसी है वो आने आएगी। तो इन सभी बातों पे हम आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं और साथ ही साथ मैं बताऊंगा आप सबको अपनी रणनीति कि मैंने जब 2021 में लेखपाल की परीक्षा दी थी तो मेरी रणनीति क्या थी, जिससे कि मैंने किन किन विषयों पे फोकस किया था और क्या मेरी रणनीति थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नई वैकेंसी है जिसकी आप सब सुन रहे हैं समाचार में कि नई वैकेंसी आने वाली है, तो ये वैकेंसी कब तक आएगी। तो दोस्तों जो अभी तक जानकारी है इसके अनुसार ये जो वैकेंसी है आप सबकी, ये जनवरी लास्ट या फेब के जो आपके उसके फर्स्ट वीक में आएगी। जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में जो आपका विज्ञापन है उसकी आने की संभावना है और इससे लेट तो नहीं होना चाहिए। तो यदि आप लोग जो है पेट में आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं और अभी आपने लेखपाल के लिए जो है तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या वैकेंसी के विज्ञापन जब आएगा तो क्या उसमें सिलेबस पुराना वाला ही रहेगा या फिर परिवर्तित होगा। तो ये देखिए, ये आप जान के चलिए कि जो यूपी ट्रिपल एससी है उसमें आपको 3 चीज़ का तो पेपर देना ही पड़ेगा। हिंदी हो गया और आपका सामान्य ज्ञान हो गया। ये 2 चीज़ें तो नेसेसरी हैं आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए, और मैथ भी। तो देखिए सिलेबस में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो वो यही होगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल और कंप्यूटर, जैसा कि अभी आपका जो जूनियर असिस्टेंट के जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें यही हुआ है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल और कंप्यूटर के अंक बढ़ाए गए हैं, इन 2 सेक्शंस को जोड़ा गया है। तो जो आपका लेखपाल की भी जो नई वैकेंसी आएगी उसमें सिलेबस परिवर्तन होगा, तो वो यही होगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल और इस ये जो यूपी स्पेशल है ये पहले भी ग्रामीण समाज में आता था लेखपाल में, तो आपको अगर ग्रामीण समाज पढ़ते थे तो वहाँ पे यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ता था। और रही दूसरी जो कंप्यूटर है, तो ये 2 सेक्शन जुड़ सकते हैं। बाकी सिलेबस में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आप इन सारे विषयों को आराम से करते रहिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल और कंप्यूटर तो आप लोग वैसे भी पढ़ रहे होंगे जो भी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो सिलेबस की अभी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। जो आप बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित, उत्तर प्रदेश स्पेशल और कंप्यूटर, इन सभी विषयों को अच्छे से करिए। कोई टेंशन ना लीजिए अभी तक। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेट, क्या ये 2023 से पेट से आएगा या फिर ये आगामी जो पेट परीक्षा है 2025 में होने वाली है उससे आएगा। तो अगर ये देखिए, अगर ये वैकेंसी अभी आपकी जनवरी फरवरी में आती है, जो कि पूरी संभावना है, 90% पॉसिबिलिटी है कि जनवरी लास्ट वीक या फरवरी के पहले फर्स्ट वीक में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो ये पेट 23 से ही आएगी। तो यही पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि ये पेट 2023 से ही आएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट 23 में लोगों के मार्क्स जो थे वो बहुत नीचे गए थे, जो लोगों का स्कोर था वो बहुत नीचे गया था। यानी कि अगर इस परीक्षा में इसके लगभग कितने वैकेंसीज आने वाली हैं आपकी, लगभग 8,000 वैकेंसी आने वाली हैं। लगभग 8,000 वैकेंसीज इसमें आएंगी। तो ये मान के चलिए कि पेट में जो भी स्टूडेंट जिनके 35 प्लस मार्क्स हैं, 35 प्लस नंबर बन रहे हैं, मैं ये कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि जिन भी स्टूडेंट के 35 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो सब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और तैयारी में आपको कुछ भी अभी नहीं करना है। अभी आप बेसिकली अपनी हिंदी पे फोकस करिए, सामान्य ज्ञान पे फोकस करिए, गणित पे फोकस करिए, यूपी स्पेशल पढ़ते रहिए। बाकी भी ग्रामीण परिवेश, आप जब वैकेंसी आ जाएगी तो हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं भागना, जैसे पिछली बार हुआ था कि बच्चों ने इतना ज़्यादा पढ़ लिया था ग्रामीण परिवेश और यूट्यूब चैनल्स पे इतना ज़्यादा पढ़ा दिया गया था कि उनको लेखपाल परीक्षा देने से पहले ही लेखपाल बना दिया गया था। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ चुनिंदा चीज़ें ही पढ़नी है, वहीं से आप अच्छा नंबर लाएंगे। मैंने जो है मेरा लगभग ग्रामीण परिवेश में ये 25-25 नंबर के आए थे। 2000 जो आपकी 21 की वैकेंसी थी उसमें ये जो चारों पोर्शन है 25-25 नंबर के आए थे। ग्रामीण परिवेश में मेरे लगभग 21 नंबर थे, 21 नंबर थे। तो और मैंने इस 21 नंबर को लाने के लिए बहुत चुनिंदा चीज़ें ही पढ़ी थी। हर चीज़ एक तरफ से मैंने नहीं पढ़ा था। तो बताएँगे आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप बताते हैं कि मेरी रणनीति क्या थी। मैंने जो 2021 में क्वालीफ़ाई किया था ये एग्ज़ाम, वो तो उस समय मेरी रणनीति क्या थी, मैंने कैसे जो है अपना फाइनल सिलेक्शन लिया। तो मैंने तो सर्वप्रथम, देखिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले कहीं पे भी आप जानते होंगे, कोई भी शिक्षक बताता होगा, तो सबसे पहला आपका नियम होता है पाठ्यक्रम और पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र। इन दोनों से आपकी क्या बनती है, रणनीति बनती है। तो देखिए मेरा क्या था कि मैंने जो है, जब मैंने लेखपाल परीक्षा में अपना जो है मैंने ये रणनीति अपनाई थी कि मुझे हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स 25 में से, यानी कि 24 या फिर 25 मार्क्स लाना ही लाना है। और जो कि मैं यहाँ तक पहुँचा भी था। मेरे हिंदी में पूरे के पूरे क्वेश्चन सही थे।
पूरे 25 मार्क्स थे। और दूसरी में मैंने जो गणित थी, गणित में भी मेरा यही टारगेट था कि मुझे 25 के करीब ही नंबर लाने हैं। 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो हो गए, वो भी नहीं होने, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। और जो उसके बाद सामान्य अध्ययन और ग्रामीण विकास था, मैंने इसमें अपना टारगेट पहले से ही बनाया था कि अप्रॉक्सिमेटली 18 से 20 नंबर लाने हैं। और ग्रामीण विकास में भी मैंने केवल कुछ ही चुनिंदा टॉपिक्स थे, जिसको मैंने लास्ट ईयर के जो पेपर हुए थे, वहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था और मैं वही पढ़ा था। तो आपको भी यही रणनीति अपनानी है कि आप हिंदी और गणित, अगर ये आपके सिलेबस में होता है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। अधिकतम स्कोर यहीं पे, अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं, आपका सिलेक्शन यहीं से कन्फर्म हो जाता है। और कट-ऑफ तो आप आजकल आप लोगों को पता ही है कि कैसी चल रही है। पिछले में ही अप्रॉक्सिमेटली 84 नंबर के आस-पास कट-ऑफ जनरल की गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही चर्चा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।